अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी कोशिश होती है कि आपको हर वीडियो में किसी नई चीज़ के बारे में मालूमात दी जाएं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि खजूर की प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, खजूर से डोका कैसे बनाया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों की फरमाइश थी कि आप हमें इसकी प्रोसेसिंग का बताएं, क्योंकि घरों में खजूरें लगी होती हैं, लोगों के बाग लगे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि खजूर की प्रोसेसिंग कैसे करनी है, इससे छुआरा कैसे बनेगा, इससे खजूर कैसे बनेगी, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है। शुरू से आखिर तक अगर आप वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप ये सीख जाएंगे कि इससे छुआरा हम कैसे बना सकते हैं। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ मोहम्मदी फार्म हाउस बोस्तान एग्रीकल्चर फार्म्स पे, जो कि बहुत सारे फ्रूट्स पे काम कर रहे हैं। इनके पास यहाँ पे खजूर का सबसे बड़ा बाग है पठवार में। यहाँ पे इनके पास 800 पौधे लगे हुए हैं खजूर के, जो कि सबसे बड़ी कलेक्शन है इस एरिए में। मोहम्मदी फार्म पे इस टाइम मुख्तलिफ़ खजूर की वैराइटीज़ लगी हुई हैं, उसके अलावा सिट्रस की वैराइटीज़ लगी हुई हैं, ग्रेप्स का इनका काफ़ी बड़ा काम है, और जैतून में भी इनके पास काफ़ी प्लांटेशन है। इंशाल्लाह जैतून पे भी हम एक इनकी हार्वेस्टिंग की वीडियो बनाएंगे। नाजरीन, जो पठवार है ये खजूर का इलाका नहीं है, खजूर का एरिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मानसून की बारिशें ज़्यादा पीरियड तक रहती हैं, यहाँ पे नमी ज़्यादा होती है और जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है। इसलिए हम फार्मर्स को ज़्यादा कमर्शियल लेवल पे रिकमेंड नहीं करते कि यहाँ पे आप खजूर लगाएं। सिर्फ वो वैराइटीज़ यहाँ पे कामयाब होती हैं जिनका हम डोका खा सकते हैं, या जैसे ये जो ढक्की खजूर है जिसका छुआरा बनाया जा सकता है। हलावी और मकरान ऐसी वैराइटीज़ हैं जिनका डोका इस्तेमाल किया जा सकता है। डोका बहुत अच्छा होता है, प्रोडक्शन भी इन वैराइटीज़ की बहुत अच्छी है। और ढक्की वैराइटी ऐसी है जिसको हम प्रोसेस करके उसका छुआरा बना सकते हैं, और ये एक्सपोर्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा ये पसंद किया जाता है। जी, मेरे साथ आज मौजूद हैं जनाब अरशद कादरी साहब, जो कि इस फार्म के मैनेजर हैं, और ये बहुत ही मेहनती हैं। इन्होंने यहाँ पे खजूर कामयाब कर दी है, जैतून के इनके काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन आ रही है, अंगूर में इनकी काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन आ रही है। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये कितने पौधे लगाए हुए हैं, कौन सी वैराइटीज़ हैं और कब से ये फ्रूटिंग पे हैं। कादरी साहब, ये बताएं कि यहाँ पे कितने आपने खजूर के पौधे लगाए हुए हैं? जी, हमारे पास 800 पौधे हैं जी, जिसमें ज़्यादा ढकी खजूर है, थोड़े चंद एक पौधे तकरीबन 100 के करीब हैं जो दूसरी मुख्तलिफ वैरायटी हैं। अच्छा। तो ये आपने बाग कब लगाया है? खजूर का बाग को कितना अरसा हो गया है? ये हमने 2017 में लगाया था। अच्छा। 6 साल हो गए। ये छठा साल है? छठा साल है। अच्छा, तो इसकी प्रोडक्शन कब से, पैदावार आनी कब से शुरू हुई है? ये दूसरा साल है। पिछले साल थी कुछ 100 पौधों पे, इस दफ़ा ज़्यादा पौधों पे। अच्छा, तो आप इसको क्या करते हैं, ये जो खजूर आपके पास आती है? क्योंकि हम तो लोगों को बताते हैं कि इस इलाके में जो खजूर होती है वो पकती नहीं है, तो आप इस खजूर का क्या करते हैं? क्योंकि पौधों के ऊपर तो ये खजूर नहीं पकती। जी, हमारे पास हम वहाँ से कुछ कारीगर लेके आए हैं जो यहाँ पे इसका प्रोसेस करेंगे। पिछले साल हमने खजूर भी तैयार की थी, डोका भी, छुआरा भी तैयार किया था। अच्छा। डोके के बाद तो इस दफ़ा हम बड़े पैमाने पे काम है हमारा, हम आपको दिखाते हैं कि हमने छुआरा बना रहे हैं बहुत ज़्यादा। चलें जी, चल के देखते हैं जी कि कैसे इसकी प्रोसेसिंग हो रही है। चलें नाजरीन, चल के देखते हैं कि कैसे ये सारा प्रोसेस हो रहा है। नाजरीन, ये देखें, ये खजूर के पौधे फल से भरे हुए हैं। एक एक पौधे पे तकरीबन 40-40, 50-50 किलो फल मौजूद है। इनकी हाइट भी अभी आप देखें बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन ये इस टाइम भी फल से भरे हुए हैं। अब ये फल की कटाई हम शुरू करने लगे हैं, तो यहाँ से ये फल काट के इसको हम लेके जाएंगे आगे जहाँ पे हम प्रोसेसिंग करेंगे। तो चलें आपको वो दिखाते हैं। खजूर की कटाई के बाद ये भी लेके आ रहे हैं जहाँ पे हमारा वो मेन सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि ये कैसे इसको इससे गुच्छों से अलग करते हैं। ये इसको गुच्छों से अलग कर रहे हैं। गुच्छों से अलग करने के बाद इसकी फिर सफाई करते हैं। ये इसकी सफाई हो रही है। ये इसमें से जो कोई कच्चा होता है या कोई गला हुआ या ख़राब, उन दानों को ये अलग कर देते हैं। ये बास्केट साथ रखी हुई हैं।
ان کو علیحدہ کر دیں گے تاکہ جو ہمارے چھوارے کی کوالٹی ہے وہ اچھی رہے، وہ خراب نہ ہو۔ یہ ہم ایکسپورٹ کوالٹی کا چھوارا بنا رہے ہیں۔ صفائی کے بعد اس کو پھر ٹوکریوں میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ اس کی پروسیسنگ میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ یہ کھانے والی چیز ہے، اور اس کو جتنا آپ ہائیجینک بنائیں گے، جتنا آپ صفائی سے اس کو تیار کریں گے، یہ اتنا ہی اچھا ہوگا۔ انہوں کیا کرنا ہے؟ سادی ساڑھے کس تلے شاپر پا کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کی پروسیسنگ کے لیے، چھوارا بنانے کے لیے ایک بڑا کڑھا استعمال کیا جاتا ہے، جس کے نیچے اچھی آگ جلائی جاتی ہے، تیز آگ جلائی جاتی ہے، تاکہ جو پانی ہے وہ بوائل ہوتا رہے، پانی ابلتا رہے۔ پانی جتنا اچھا ابل رہا ہوگا، جتنا تیز پانی کا بوائلنگ ہوگی، جتنا زیادہ پانی ابلتا ہوگا، اس سے اتنا اچھا چھوارا تیار ہوگا۔ تو اب یہ پانی اچھی طرح سے ابل رہا ہے۔ اس کے اوپر جب جھاگ سی آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پانی جو ہے صحیح طرح سے تیار ہے۔ اب اس میں ہم کھجور ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ جناب اب اس میں ہم کھجور ڈال رہے ہیں۔ یہ کڑھا کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی ٹوکریاں آ سکتی ہیں۔ تو یہ جو کڑھا ہے، اس کا جو سائز ہے، اس کے مطابق ہم تقریباً 3 ٹوکریاں اس میں ڈالتے ہیں۔ یہ اب اس کو مستقل ہلاتے رہیں گے، اوپر نیچے اس کو کرتے رہیں گے۔ سائڈوں کی صفائی کے لیے یہ اس میں پانی ہم ساتھ ساتھ ڈالتے جاتے ہیں، تاکہ سائڈوں پہ جو جھاگ ہے وہ اس کو خراب نہ کرے۔ چھوارے کی کوالٹی جتنی اچھی ہوگی، اتنا اس کا جو ریٹ ہے وہ اتنا اچھا ملے گا۔ کھجور کے اوپر کیونکہ ڈسٹ ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، مختلف قسم کے اس کے اوپر جو کچرا ہوتا ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے یہ رنگ کاٹ اسے کہتے ہیں، اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اصل میں سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ ہوتی ہے، اور اسے کاسٹک سوڈا بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے ڈالنے سے ایک تو کھجور جو ہوتی ہے، جو چھوارا ہوتا ہے، وہ اچھی کوالٹی کا بنتا ہے، صاف بنتا ہے، اور دوسرا یہ اس کی شیلف لائف یا اس کو مطلب ہے کہ رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ اس کے اوپر کسی جراثیم کا اٹیک نہیں ہوتا، اور زیادہ دیر تک اس چھوارے کو سٹور کیا جا سکتا ہے۔ یہ ڈالیں جی، یہ 60 کلو اس میں ہم نے کھجور ڈالی تھی، اور اس میں تقریباً ہم 1.5 کلو یہ رنگ کاٹ ڈال رہے ہیں۔ اس کو پھر ہلاتے رہیں گے، مکس کرتے رہیں گے۔ اگر رنگ کاٹ کا استعمال نہ کیا جائے تو پھر بھی چھوارا بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کا جو کلر ہوگا وہ بلیکش سا ہوگا، وہ اتنا اٹریکٹیو کلر نہیں ہوگا، اس میں اتنی شائن نہیں ہوگی۔ اس سے جو چھوارے کی کوالٹی ہوتی ہے وہ بہترین بنتی ہے، صاف چھوارا بنتا ہے، چمکدار چھوارا بنتا ہے۔ اس کے اوپر جو جھاگ آتی ہے، اسے صاف کرتے رہیں گے، اور اس کے نیچے دیکھیں آگ جو ہے وہ تیز رکھنی ہے۔ جیسے ہی آگ کم ہوگی، اس کی جو کوالٹی ہے وہ خراب ہو جائے گی۔
इसको तकरीबन हमने कोई 7-8 मिनट के लिए बॉईल करना है। 7-8 मिनट हम मुसलसल इसकी जो झाग है इसको रिमूव करते जाएंगे, इसकी सफाई होती जाएगी। इसके पकने का हमें पता चलेगा कि जिस टाइम हमने इसे निकालना है उस टाइम हम देखेंगे जो छुआरा होगा उसके नीचे इधर क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। जब क्रैक्स आना शुरू होंगे तो उस टाइम पे ये निकालने के लिए रेडी होगा। अभी इसमें क्रैक्स नहीं है तो अभी तकरीबन ये 1-2 मिनट और इसको बॉईल करेंगे। अब इसको निकालते जाएंगे। पानी टोकरी ये अच्छी तरह से हम इसको चेक कर लेंगे कि इसके अंदर कोई डोका रह ना जाए। अब ये सारा हमने इसको निकाल लिया है। और पानी निचड़ना दे गरम 1-2 मिनट हम इसका इंतज़ार करेंगे कि इसमें जो पानी है वो नीचे निचड़ जाए, क्योंकि इसको फिर ऐसे उठाना मुश्किल होता है। और जब पानी निचड़ जाता है तो फिर इसको उठा के जहाँ पे हमने इसको खुश्क करने के लिए रखना है वहाँ पे ले जाएंगे। तो ये जनाब लेके जा रहे हैं। ये जी अब खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाइयाँ यहाँ पे बिछाई हुई हैं धूप में, तो यहाँ पे ये डालते जाएंगे और इसको फिर पतला करते जाएंगे ताकि ये सिंगल तय में रहे, ज़्यादा इसकी तय ना बने, एक दूसरे के ऊपर ना आए। जितना ये खुला इसको हम बिखेरेंगे उतनी इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी, उतना अच्छे तरीके से ये खुश्क होगा। बस 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 इन्हें तो मार पाऊंगा। उसे तो साइड कर। आज धूप अच्छी है तो ये इसको इधर डाल दिया है। अभी इसको यहाँ पे बखेर देंगे। एक बंदे की स्पेशल ड्यूटी होती है कि जो इसको सिंगल तय में करता जाता है, खुला खुला करके इसको रखते जाते हैं। इसमें अगर कोई ख़राब है तो वो उसे भी वो निकाल लेगा। इसको तकरीबन 3 से 4 दिन हम धूप में रखते हैं। दिन के टाइम पे इसको बड़ी अच्छी धूप लगती है और पहले दिन हम इसको कवर नहीं करते, शाम के टाइम कवर नहीं करते पहले दिन, क्योंकि ये फ्रेश होता है तो इसमें नमी ज़्यादा होती है, इसको हम बंद नहीं करते। लेकिन दूसरे दिन शाम को हम इसको रोल करके ये प्लास्टिक के ये जो खजूर के जो पत्ते हैं इसको हम रोल करके दोनों साइडों से इसको इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा करने के बाद इसको कोई ऊपर ईंट या कोई वज़न दे के इसको बंद कर देते हैं, तो अगले दिन फिर इसे खोल लेते हैं। ये तकरीबन 3 से 4 दिन का प्रोसेस है। 3 से 4 दिन में ये बेहतरीन खूबसूरत किस्म का आला क्वालिटी का जो छुआरा है ये तैयार हो जाता है। शाम के टाइम पे इसको ऐसे इकट्ठा करके तो इसको बंद कर देंगे ताकि रात को इसके ऊपर नमी ना पड़े। इसके ऊपर कोई ईंट वगैरह अगर रख दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा ताकि ये खुले ना। तो अगले दिन सुबह जब होगी तो उस टाइम फिर इसको हम खोल लेंगे। खोलने के बाद फिर इसी तरह से बिखेर देंगे। तो ये 3 से 4 दिन में ये रेडी हो जाएगा। नाज़रीन, ये अब खजूर तैयार हो रही है। अभी हमने देखा था कि जो डोका हमारे पास आया था छुआरे के लिए, उसमें से जो पक्के दाने थे उनको हमने अलहदा कर लिया था। पक्के दाने या जो जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी उनको हमने अलहदा कर लिया था। अब यहाँ से हम इसकी सफाई कर रहे हैं। इसमें जो कटा हुआ दाना है या कोई गला हुआ दाना है या कोई खुश्क दाना है उसको हम अलहदा कर रहे हैं। इसको अलहदा करने के बाद हम एक बास्केट में डाल के एक दफ़ा ये हमारा जो रंग काट वाला पानी बना हुआ है उसमें एक दफ़ा सिर्फ डिप करते हैं ताकि इसके ऊपर जो मैल है, जो कचरा है, ये जो मिट्टी है, ये सारी साफ़ हो जाए।
اس کے بعد ہم اس کو دھوپ میں ڈال دیتے ہیں. دھوپ میں جو کھجور کے پتوں کی جو چٹائیاں ہیں ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں. یہ تقریباً 8 سے 10 دن، اگر دھوپ اچھی ہو تو 8 دن، نہیں تو 10 دن اس کو اس چٹائیوں کے اوپر رکھتے ہیں. اور شام کو ان چٹائیوں کو بند کرنا ہوتا ہے، ڈھک دینا ہوتا ہے اس کھجور کو. تو 8-10 دن میں یہ بہترین کھجور تیار ہو جاتی ہے. یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز والی جو کھجور ہے یہ تیار ہوتی ہے، کیونکہ مارکیٹ میں آپ کو اتنی بڑی کھجور جو ہے وہ نظر نہیں آتی، نہ اتنا بڑا چھوارا نظر آتا ہے اور نہ ہی اتنی بڑی کھجور نظر آتی ہے. تو یہ بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کی کھجور بن رہی ہے. اس کے اوپر محنت تو کرنی پڑتی ہے لیکن اس سے انکم بھی بہت اچھی ملتی ہے. ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کے کھجور کی پروسیسنگ کے بارے میں یا چھوارا بنانے یا کھجور بنانے کے بارے میں کوئی سوالات ہوں تو کمنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ جلدی جواب دیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عقیل فیروز کو اجازت دیں. اللہ حافظ.